हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गॉसिपर। आपको ये रिश्ते हैं प्यार की सीरियल की मिस्ट्री तो याद ही होगी, बट डिड यू नोटिस कि इस सीरियल के बाद वो हमें वापस कभी दिखाई नहीं दी। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्टिंग तो उनकी बहुत अच्छी रही थी, बट स्टिल शी गॉट डिसअपीयर्ड। लेकिन क्यों? इस पर बात करने से पहले ना हम पहले रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रिया की जर्नी शुरू हुई थी मॉडलिंग से। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। रहती भले ही वो मुंबई में थी, बट शी हैड नो फिल्मी कनेक्शंस, नो गॉडफादर। उनके पास बस अपना टैलेंट और हार्डवर्क था। बनना तो वो जर्नलिस्ट चाहती थी, बट इवेंचुअली शी एंडेड अप बीइंग एन एक्टर। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था इतना करो ना मुझसे प्यार से, जिसमें उन्होंने निशी खन्ना शाह का रोल प्ले किया था। इन 2014 शी प्लेड प्रिया इन द सीरियल बड़ी दूर से आए हैं। एंड 2015 में एस चांदनी कपूर इन ये है आशिकी सुन यार ट्राई मार। एंड 2016 में ये है आशिकी में भी उन्होंने एक छोटा रोल प्ले किया था, बट उन्हें अपना फर्स्ट लीड रोल मिला इन कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन की। शो छोटा था, लेकिन रिया की परफॉर्मेंस नोटिसेबल थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। इन 2016 रिया ने एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी काम किया था, जिसमें उन्हें कियारा और सुशांत के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका भी मिला था। एंड इसके बाद उन्हें 2017 में एक ऐसा रोल मिला जो कि उनकी पहचान बन गया, तू सूरज में सांझ पे आजी में एस कनक राठी। अब ये कोई सिंपल प्रोजेक्ट नहीं था, ये था सीक्वल ऑफ द सुपरहिट शो दे और बातें हम। फैंस का प्रेशर अलग लेवल का था, क्योंकि सब कंपेयर कर रहे थे। लेकिन रिया ने कनक का कैरेक्टर इतना ऑनेस्टी और चार्म के साथ प्ले किया कि धीरे धीरे सबने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। टीआरपी स्ट्रांग रही और रिया की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। फिर आया वो शो जिसमें उनकी केमिस्ट्री ने टीआरपी चार्ट्स ही हिला दिया। ये रिश्ते हैं प्यार के। मिष्टी और अबीर की जोड़ी शाहिर शेख के साथ प्योर मैजिक ऑन स्क्रीन। सोशल मीडिया पे उनके एडिट्स, फैन क्लब्स, हैशटैग्स हर जगह थे। इंडस्ट्री इंसाइडर्स कह रहे थे दैट दिस गर्ल इज द नेक्स्ट बिग स्टार ऑफ इंडियन टेलीविजन। लेकिन पॉपुलर होने के साथ साथ डेटिंग रूमर्स भी शुरू हो गए। फैंस को लगता था कि शाहिर शेख और रिया शर्मा के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी रियल लगती थी। पर रिया ने खुद एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई किया कि शाहिर सिर्फ एक अच्छे दोस्त और को स्टार है, और वो हैप्पीली मैरिड है। शाहिर के अलावा एक और नाम था जो रिया के साथ जुड़ा, वो था मयंक अरोरा का। लेकिन इस र्यूमर को रिया ने कभी कंफर्म नहीं किया और कोई सॉलिड प्रूफ भी सामने नहीं आया। सच तो ये है ना कि रिया अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखती हुई आई है, बट इस शो के बाद देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस। नो न्यू शोज, नो वेब सीरीज, नो बॉलीवुड डेब्यू। फैंस कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ये ब्रेक रिया का खुद का डिसीजन था, या फिर इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। सी, टेलीविजन इंडस्ट्री फास्ट और रूथलेस है। एक ब्रेक चाहे आप चूज करें या फोर्स्ड हो, स्पॉटलाइट इंस्टेंटली किसी और पे चली जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर्स का कहना है रिया काफ़ी सिलेक्टिव थी अपने रोल्स को लेके, और नए फेसेस का क्रेज हमेशा ज़्यादा होता है। प्लस टाइप कास्टिंग ये एक और रीज़न था जहाँ एक एक्ट्रेस एक ही टाइप का रोल इतनी बार करती है कि प्रोड्यूसर्स उन्हें सिर्फ वही इमेज में देखते हैं। जैसे प्रत्यूषा बैनर्जी बालिका वधू की आनंदी, अविका गौर बालिका वधू की छोटी आनंदी, दीपिका सिंह दिया और बाती हम की संध्या, और श्वेता तिवारी कसौटी जिंदगी के की प्रेरणा। इन्हें बहुत देर तक सिर्फ उनके एक आइकॉनिक रोल के लिए याद किया गया। लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ने टाइप कास्टिंग का जादू तोड़ भी दिया, लाइक जेनिफर विंगेट बेहद की माया, सरस्वती चंद्र की कुमुद। अपनी इमेज बदल दी डार्क एंड इंटेंस रोल से। हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा ने रियलिटी शोज और नेगेटिव रोल्स करके अपनी पहचान नहीं बनाई। रीजन चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि अगर रिया कल अनाउंस करे कि वो वापस टेलीविजन शो कर रही है तो हाइप स्काई हाई होगा। मिस्ट्री की पॉपुलैरिटी का लेवल ऐसा था कि कमबैक का इम्पैक्ट डबल हो सकता है। और सच कहूँ तो ये टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए भी विन विन होगा, क्योंकि ऑडियंस ऐसे जेन्युइन टैलेंट को देखना चाहती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देयर वाज अ पोस्ट ऑन रेडिट अबाउट हर, जिस पर देयर वर सम कमेंट्स लाइक टैलेंटेड जैम ऑफ इंडियन टेलीविजन, शी डिड वेल इन ये रिश्ते हैं प्यार के, मिस्ट्री रोल सूटेड हर वेल, ऑल्सो हर केमिस्ट्री विद शाहिर, डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. She's an underrated actor and very pretty. Hope she comes back soon. I wanna see her on screen badly, maybe as Mishti. ये सारे कमेंट्स है रिया को लेके, जिससे ये क्लियर है कि शी इज़ इन डिमांड, बट अब वो ऑन स्क्रीन हमें कब दिखेगी, वी नेवर नो. एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.